बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम गार्जियन हजरात, स्टेज पर तशरीफ फरमा, मौकर मेहमाना निज़ाम, असतिज़ाए किराम, आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आप सबकी हाजिरी यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए आपके दिल में क्या कुढ़न है, क्या जज्बात है, उसकी अक्कासी करता है। तो इससे यह पता चल रहा है कि अगर हम अपने आप को बदलें, अपने समाज को बदलें, अपने राज्य को, अपने देश को बदलें, तो हमको पढ़ना जरूरी है, तालीम पर फोकस करना बिल्कुल जरूरी है। आप अपने ही देश केरल को ले लीजिए। केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, अपने इंडिया में 95% है। और मैं समझता हूं कि 95% लिटरेसी रेट के साथ उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है सबसे ज्यादा मजबूत है अपने इंडिया में। तो बस यही एक वजह है कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा हुआ है। उसी जगह पे हमारे बिहार का आप लिटरेसी रेट देखिए 61%, सबसे कम। और आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे बिहार की हालत जो है काफी नाजुक है, बहुत खस्ता हालात है, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट ही गिरा हुआ है। आपके कटिहार में देख लीजिए 53%। तो 53% कहाँ पे 95% और कहाँ पे 53%। इससे आप समझ सकते हैं कि हमें तालीम के मैदान में कितना आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छी बात है, और कोशिश ये कीजिए कि जो भी बच्चे बचे हैं, जो भी 5 साल जब जैसे हो जाए बच्चों का, पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए, पढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए, ये जरूरी है। और मैं टीचर्स से बड़े ही अदब एहतराम के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आपको बखूबी मालूम है। आप बच्चों की नफ्सियात को समझिए। आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। एक टीचर जो है वो एक अदाकार की तरह होता है, एक फनकार की तरह होता है। उनको जो है बच्चे को समझना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चे चाहते क्या हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? जबरदस्ती पढ़ाएं? ये ठीक नहीं है। हम जबरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। आप उसकी जगह पे, पढ़ाने की जगह पे खेल खेल में कोई एक्टिविटी ऐसा कीजिए कि बच्चे को मन लगे। तो ये जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। कि हम लोग को तो एक बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे मरघिया में एक दीनी और दुनियावी तालीम के लिए एक मिक्स टाइप का मतलब कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें आपका दीनी तालीम का भी सोर्स दी जाती है, और दुनियावी तालीम जो यहाँ से पढ़ करके आप कहीं दिल्ली, बम्बई या देश विदेश कहीं भी जा कर के अपना तालीम हासिल करवा सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। और सबसे बेसी खुशी है कि हम लोग के मोहल्ले में सोफी चक का नाम रोशन होता है। और अगर प्रिंसिपल साहब से हम आग्रह करेंगे कि रोशन सिर्फ सोफी चक का नहीं, सोफी चक का नाम रोशन तब होगा जब आप मेहनत करेंगे, आपके स्टाफ मेहनत करेंगे, मेहनत करके यहाँ का रिजल्ट लेकर के जब पूरे हिंदुस्तान लेवल पर लोग बच्चे जाएंगे, IAS, IPS और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, तब उसमें हम लोगों को होगा कि कामयाबी मिली है। और दुनिया भर का आदमी यहाँ आकर के आपसे मिलेंगे, बच्चे देंगे, बच्चियां देंगे, तालीम हासिल कराएंगे। तीसरी बात, हम बच्चों के लिए कुछ वक्त निकालें। होता यह है कि जब हम स्कूल में डाल देते हैं तो हमारे बच्चे अगर खाते पीते वक्त ही थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाती है बच्चे से, या बच्चों को कुछ मुतालबा होता है,
तो हम कुछ बातें कर लेते हैं, नहीं, बल्कि बच्चों के लिए कुछ वक्त जो फारिग वक्त हो, जैसे मगरिब के बाद अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठिए, चाहे माँ हो बाप हो, थोड़ी देर बैठिए, जो पढ़ रहे हो उनमें उनको इनकरेज करें, उनको उनकी हिम्मत अफजाई करें, और जो उनसे अगर कुछ गलती हो, अगर हम कुछ जानते हो, अगर हम पढ़े लिखे हो तो उसकी कुछ कहते यानी करेक्शन करें, लेकिन बच्चों के लिए कुछ वक्त निकालें। और जो आखिरी बात, चूंकि वक्त बहुत कम है, वो ये है कि बच्चों को सही माहौल देने के बाद और बच्चों को सही एजुकेशन, सही स्कूल का इंतखाब करने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जो अहम जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान में, अहादीस में औलाद के लिए दुआ है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कुरानी दुआ जो अहादीस में दुआ है अगर उसको नहीं जानते हैं तो हम दुआ नहीं कर सकते। अपनी ज़बान में हम अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक व सालेह बना, या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों का ठंडक बना, या अल्लाह हमारे बच्चों को यानी मुत्तकीन का इमाम बना। समाज में ये जो हया की जो कमी आ गई थी, जो हमारे बच्चे जो अदर स्कूल में जाते थे और जहाँ पर कोई इस तरह का ना तो कोई पर्दा का वैसा सुविधा था, या फिर क्या है कि ना तो इज्जत से रहकर कोई हमारे बच्चे तालीम है क्या है हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसे स्कूल को कायम करके उन्होंने दोनों चीज हमारे इस समाज को, हमारे इस माशरे को अता किए हैं। दोनों चीज कहें तो कहने का मतलब ये कि तालीम के साथ साथ हमारे बच्चे एक इस्लामिक कल्चर में रहकर एक अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को किस तरह से ब्राइट करें, इसको क्या है कि इसको देने का काम इस स्कूल ने किया है, और शायद इसीलिए इस स्कूल का नाम ब्राइट फ्यूचर भी रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस स्कूल से आप भी जुड़े, जो मान लीजिए अगर कोई मशवरा हो तो वो आप भी दें, और साथ ही साथ हमारे टीचर्स जो यहाँ के हैं वो तो आपको वक्तन फवक्तन आपको मिलते रहते हैं, और गार्जियन इस तरह के मीटिंग्स होते रहते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि अक्सर हम जैसा सुने हैं कि यहाँ पर गार्जियन मीटिंग होते रहते हैं। इससे ये होता है कि एक गार्जियन और टीचर्स के बीच जो कम्युनिकेशन है, एक अच्छा कम्युनिकेशन है, वो बन पाता है, जिससे हमारे बच्चे का जो मुस्तकबिल है ये संवारने में और हमको आसानी होती है। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चों की तरक्की के लिए हम जहत मेहनत की ज़रूरत है। एक तरफा मेहनत बच्चे को एक तरफा तरक्की तो दिला सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नक्स बाकी रह जाता है। इसलिए जहां एक तरफ स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, वहां दूसरी तरफ पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये कहा जाए कि स्कूल से ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है तो ये बेजा ना होगा, इसलिए कि कोई बच्चा स्कूल में आकर सिर्फ 6-7 घंटे वक्त गुजारते हैं और बाकी वक्त तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माहौल में, अपने घर में गुजरता है। बच्चे खास करके आज जो बैठक की गई है, इस तरह की बैठक की जाती है, गार्जियंस का जितने अभिभावकगण हैं वो आएंगे तो वो भी कुछ सुनेंगे, उनकी भी जिम्मेवारी है। जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि सिर्फ स्कूल में, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने से बच्चे तालीम हासिल करके तालीम याफ्ता नहीं बन सकते हैं, उसको घर पर भी निगरानी रखनी है, घर पर भी उसका देखभाल करनी है, समय पर पढ़ने बैठता है नहीं बैठता है, पढ़ते समय वो खेलता है कि किताब कॉपी में दिमाग लगाता है, ये सब बातें उन लोगों ने कहा, वो अच्छी बातें हैं। गार्जियन खास करके जो यहाँ मौजूद हैं उसमें उनके बच्चे को इस कोचिंग सेंटर के तरफ से पढ़ाई में, रहन सहन में, बच्चों के साथ लाड प्यार में अगर किसी तरह की कमी है तो आप लोग एकदम बेझिझक बोल सकते हैं, ताकि इसमें सुधार का रास्ता अपनाया जाएगा, सुधार होगी।
जो सीखते हैं उनके सीखने में सबसे ज्यादा रोल अहम रोल अदा करता है उसका माहौल। वो किस माहौल में रहता है, उनको कौन सा माहौल दिया जाता है, वो सामने वाले को क्या देखता है, जो देखता है वो सीखता है। तो वो टीचर्स को जो कहता हुआ सुनता है, जो करता हुआ देखता है, जो उसकी एक्टिविटीज को देखता है, जो उसके अखलाक को देखता है, तो उसको सीखता है। इसी तरीके से वो बाप माँ की हरकत को जो देखता है, घर के दीगर अफराद के अमल को जो देखता है, उसको अपने अंदर जज्ब करता है और उससे वो सीखता और उसको अपने सीने में बसाता है। और ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दें, ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर तरक्की कर सके और आगे की मंजिल तय कर सके। हमने स्कूल में हमारी तरफ से कोशिश पूरी है, लेकिन जाहिर सी बात है एक नतजुर्बाकार की हैसियत से बहुत सी कमियां रह जाती हैं। इसलिए गार्जियन हजरात से हम दरख्वास्त करते हैं, बारहा दरख्वास्त करते हैं, और ख़ासतौर से साल में 3-4 पेरेंट्स मीटिंग के ज़रिए से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप आकर हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे सिस्टम में जो कमी है या बच्चे के ग्रोथ में जो चीज़ कमी नज़र आती है वो हमसे शेयर करें, तो इंशाअल्लाह उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने टीचर से बातें करेंगे और बारहा इस सिलसिले में हम बातें करते रहते हैं। अभी टीचर्स से बड़े ही अदब एहतराम के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आपको बखूबी मालूम है। आप बच्चों की नफ्सियात को समझिए। आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। एक टीचर जो है वो एक अदाकार की तरह होता है, एक फनकार की तरह होता है। उनको जो है बच्चे को समझना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चे चाहते क्या हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? जबरदस्ती पढ़ाएं? ये ठीक नहीं है। हम जबरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। आप उसकी जगह पे, पढ़ाने की जगह पे खेल खेल में कोई एक्टिविटी ऐसा कीजिए कि बच्चे को मन लगे। तो ये जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका। अभी मैंने लखनऊ का सफ़र किया था, वहाँ के इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया, वहाँ के जिम्मेदारों से बात की और उनके हालात को मैंने अपने हालात बताए कि हम स्कूल में इस तरीके का सिस्टम रखे हैं और आप किस तरीके से सिस्टम को रखते हैं, इस चीज़ को आप हमसे शेयर करें। तो उसमें एक बहुत अहम पहलू पर उन्होंने बात की कि देखिए, जब हम जिन बच्चों से मुखातिब हैं, ये टेक्नोलॉजी के मैदान में और ख़ास तौर से इंटरनेट के मैदान में, ये हर पैदा होने वाला बच्चा हम जिस लेवल पर हैं उस लेवल में वो पैदा होता है। हम जितना सीख चुके हैं वो बच्चा सीख कर आया हुआ होता है माँ के पेट से, उसके आगे की बात वो करता है। इसलिए उनको टेक्नोलॉजी से दूर रखना या महरूम करना ये मुमकिन नहीं है। उसी मैदान में और उसी रास्ते में उनको मजीद आगे बढ़ाना होगा। और उनके तरफ से ये मशवरा आया और वो उस पर अमल करते हैं वो लोग कि हम बच्चे चूँकि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, शायद 100% बच्चे घर में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें? हम मोबाइल से बिल्कुल मनाही तो नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा दौर नहीं है कि आप कहें कि हम बच्चे को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है। जो चीज़ मुमकिन नहीं है उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर हम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब यह है कि उसको सही रुख कैसे दिया जाए। मोबाइल जो इस्तेमाल करता है बच्चा, उसको एक लिमिट वक्त के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि वो कैसे इस्तेमाल करे, उस मोबाइल में किन चीज़ों को देखे और उससे उसके अखलाक और उसकी तालीम में इजाफा हो। इसलिए कुछ ऐप्स हैं जो बच्चों से मुताल्लिक हैं, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग के सिलसिले में या और दीगर एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को सिखाती हैं। तो हमने इसका इंतज़ाम किया है कि अब इस बकरीद की छुट्टी के बाद इसका इंतज़ाम किया जाएगा कि पेरेंट्स टीचर्स जो ग्रुप है उस ग्रुप में वो ऐप शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर दें। दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना,
या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों का ठंडक बना, या अल्लाह हमारे बच्चों को यानी मुत्तकीन का इमाम बना, एक